मनुष्य का जन्म बचपन से ही एक दौड़ की तरह बना दिया जाता है। माँ, बाप, रिश्तेदार और समाज का हर कोई ये सिखाता है कि बड़ा होकर खूब पैसा कमाना है, बंगला, गाड़ी इकट्ठा करनी है और नाम शोहरत कमाना है। इंसान उसी दौड़ में भागता है और अंततः ये सब कुछ प्राप्त भी कर लेता है, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा। परंतु तब भी व्यक्ति भीतर से एक खालीपन महसूस करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सब होते हुए भी वो मृत्यु से नहीं बच सकता। ये मृत्यु लोक है, मृत्यु निश्चित है और उसके बाद कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये किसी को कुछ भी नहीं पता। किस स्थिति में जाना है, किस स्थिति में रहना है, इसका कोई ज्ञान नहीं, उसकी कोई तैयारी भी नहीं है। क्योंकि व्यक्ति मृत्यु का सोचकर ही घबरा जाता है। वहां पर रुपए, पैसे, बंगले, गाड़ियां, पद, प्रतिष्ठा कुछ भी काम आने वाली नहीं है। यही विचार मनुष्य के भीतर एक भय जगाता है और यही भय उसे सत्य की ओर, ईश्वर की ओर खींच लाता है। और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक है, तो वह सोचता है कि आज के समय में ऐसा कौन बड़ा आध्यात्मिक गुरु है जिससे मैं मिल सकूं और अपने मन की व्यथा कह सकूं। क्योंकि कोई श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु ही मेरी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। फिर वह सोचता है कि अमुक गुरु आज के समय में श्रेष्ठ हैं, तो वो उनसे मिलने की सोच लेता है। यही कारण है कि ये बात उसको संतों की ओर आकर्षित कर देती है। यही कारण है कि अरबपति हो या अधिकारी, खिलाड़ी हो या व्यापारी, सब महाराज जी की शरण में आते जाते रहते हैं। जब व्यक्ति उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचता है जब याद आती है कि यार पैसा तो बहुत कमा लिया, प्रॉपर्टी भी बहुत इकट्ठी कर ली, आज हमारे पास भगवान की कृपा से गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम की सब चीजें उपलब्ध हैं, परंतु भगवान नहीं है। बस इन्हीं की कमी है। अब भगवान को कैसे इकट्ठा किया जाए? हमने पैसा तो बहुत कमा लिया, जो कि इस संसार में किसी भी कार्य हेतु परम आवश्यक है, परंतु हमने वो पैसा नहीं कमाया है जो हमारा मृत्यु के बाद इस लोक से परलोक जाने पर काम आएगा। क्योंकि इस पैसे को कमाने के बारे में व्यक्ति ने कभी सोचा ही नहीं। और व्यक्ति जब इस आध्यात्म रूपी पैसे को कमाने के लिए सोचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि उस आध्यात्मिक दौलत को कमाने के लिए किसी भी प्रकार का छल काम नहीं आएगा। उसमें काम आएगा नाम जप, आपके अच्छे कर्म जो आपने इस धरती पर रह के किए हैं, उन्हीं से उसकी कमाई होगी। वह पैसा तो भजन से इकट्ठा होगा, और भजन कभी किया नहीं, नाम जप कभी किया नहीं, अच्छे कर्म कभी किए नहीं। तभी व्यक्ति घबरा जाता है, क्योंकि मृत्यु निकट है, सबको आनी है। और मृत्यु के बाद यहाँ की कोई भी वस्तु काम नहीं आ सकती। काम आएंगे तो मनुष्य के केवल अच्छे कर्म और नाम जप। और तब उसे याद आती है कि किसी संत से मिलें, किसी ऐसे महापुरुष से मिलें जो हमें अब इस भवसागर से पार लगवाने में हमारी मदद कर सके। हम इस स्थिति में क्या करें, ये हमें एक सच्चा संत ही बता सकता है। मैं राधाचरण दास आप सभी साधकों, हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। भगवान विष्णु आप सभी का मंगल करे। आज के समय में जब प्रत्येक वस्तु बिक चुकी है, जहाँ सच्चे संतों की पहचान करना बड़ा ही मुश्किल है, ऐसे में हम किसी सच्चे संत की पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि यदि सच्चाई नहीं होगी तो जो कार्य हमें बताया जाएगा, जो कर्म हमें करने के लिए कहा जाएगा, और जब हम उस कार्य को करेंगे तो हमें वास्तविक लाभ ही नहीं मिलेगा, तो फिर उन कर्मों को करने का फायदा क्या है? इसलिए एक सच्चे संत का मिलन अत्यंत आवश्यक है और ये कठिन भी है। इसी तलाश में आज सारे युवा, नेता, अभिनेता, अधिकारी सब महाराज जी की शरण में आ रहे हैं। क्योंकि महाराज जी जीवन का वह मार्ग दिखाते हैं जो वास्तविकता में ईश्वर की प्राप्ति करने में सक्षम है। महाराज जी का हृदय इतना कोमल है और दूसरों के प्रति इतना भाव है कि वो सबका भला चाहते हैं। वास्तव में ईश्वर की प्रतिमूर्ति हैं हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज, और वो इस कलयुग के कलिकाल में आए ही हैं हम जैसे अनंत आदमों का कल्याण करने हेतु। आज देश विदेश में नेता, अभिनेता, डॉक्टर, वकील, जज और तमाम पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं और वे अपनी अपनी समस्या लेकर पूज्य गुरुदेव के पास उपस्थित होते हैं। महाराज जी भी उनके कल्याण करने का हर संभव प्रयास करते हैं। आज की दुनिया में जब धर्म का बाजार बिक चुका है, हर जगह दिखावा और प्रलोभन छाया हुआ है, जहां भी किसी आश्रम या धर्म स्थान में जाओ
तो वहां आपको बहलाया फुसलाया जाता है कि ये पाठ कर लो, ये वस्तु खरीद लो, ये दान कर दो तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तुम्हें धन दौलत मिलेगी, संतान सुख मिलेगा और हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तब ऐसे छल और दिखावे के बीच पूज्य महाराज जी का मार्ग एकदम अलग और सच्चा दिखाई देता है। उनके आश्रम के द्वार पर साफ साफ लिखा है कि यदि आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आए हैं तो कृपया बिना रुके वापस चले जाइए, क्योंकि यहाँ समय व्यर्थ करने का कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो केवल वही रुक सकता है जो भगवत मार्ग पर चलना चाहता है, जिसका प्रथम उद्देश्य श्याम श्यामा की प्राप्ति है। और यही वे अद्भुत आकर्षण है जो हर उम्र और हर वर्ग के लोगों को उनकी ओर खींच लाता है। महाराज जी का कहना है कि जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वे हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही पाते हैं। अच्छे कर्म करोगे, सत्य और भक्ति से जीवन जियोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, और यदि हम हरिनाम का जप करेंगे तो हमारे दुख दर्द अपने आप मिट जाएंगे, क्योंकि भगवान नाम में वे अलौकिक शक्ति है। बस राधा राधा करिए और अपने जीवन की सारी बाधाओं को दूर करिए। यही है उनका सीधा साधा गहन संदेश, और इसी संदेश से हर किसी को बांध लिया है उन्होंने। आज छोटे बच्चे हों या युवा, महिलाएं हों या बुजुर्ग, हर कोई उनके चरणों में बैठकर आत्मिक शांति की प्राप्ति करता है। यही कारण है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे विश्वविख्यात चेहरे, मोहन भागवत जैसे राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, बड़े बड़े अधिकारी, नेता और अभिनेता तक महाराज जी से मिलने पहुंच चुके हैं। परंतु यहाँ से कोई धन दौलत लेकर नहीं लौटा। हर कोई लौटा तो बस एक अद्वितीय शांति, गहरी तृप्ति और वे अनुभूति लेकर कि सच्चा सुख किसी चमत्कार, सौदेबाजी या दिखावे में नहीं, बल्कि सच्ची साधना, अच्छे कर्म और भगवान नाम जप में है। यही कारण है कि आज देश विदेश के लाखों लोग महाराज जी की ओर खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं। यहाँ है तो केवल सत्य, भक्ति और भगवान के चरणों का अखंड अनुभव। और यही वह दिव्य चुंबक है जो हर हृदय को पूज्य महाराज जी के चरणों के पास खींच लाती है। बस आवश्यकता है कि जो व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर महाराज जी के पास आते हैं और महाराज जी उनको कोई साधन बतलाते हैं तो उन साधनों पर अमल करने की, और यदि हम उन साधनों पर अमल करेंगे तो निश्चय ही हमारा व्यक्तित्व, हमारी सोच और हमारी जीवन शैली बदल जाएगी और हम भगवत मार्ग में आगे बढ़ेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, नाम जप करेंगे और हमेशा सत्यता से चलेंगे। बस एक ही उद्देश्य बनाना चाहिए जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकें और इस मृत्यु के डर पर विजय प्राप्त कर सकें। यदि हमने ये सब कर लिया तो हमारा कल्याण निश्चित है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम आपके लिए आध्यात्मिक वीडियो बनाते हैं और आशा करते हैं कि आप इन वीडियो से अवश्य ही लाभान्वित होते होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश।